हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 18 में स्वागत है। अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो इसमें हमने कल तक श्लोका नंबर 20 तक पढ़ लिया है। आज हम 21 पढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नित्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वती सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो मुदीरये। प्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु नष्टायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवद्सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। भक्ति भगवती भगवती नैष्ठिकी। तो आज हम लिखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोका नंबर 21। तो इसे रिसाइट करेंगे। अथापि यत्पादनखावशिष्टम् अथापि यत्पादनखावशिष्टम् जगत विरिञ्चो परहतारणाम्भः जगद्विरिञ्चोपहतारणार्हः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् तेषं तेषं पुनः मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः को को नाम नाम लोके लोके भगवत् भगवत पदार्थः अथापि भगवत पदार्थ यत्पादनखावशिष्टम् अथापि अथापि यत्पादनखावशिष्टम् जगत विरिञ्चोपहतारणाम्भः जगद्विरिञ्चोपहतारणार्हः तेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् तेषं तेषं पुनत्यन्यतमो मुकुन्दात् मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः को नाम लोके लोके भगवत् पदार्थः पदार्थः अथापि यत्पादनखावसृष्टम् अथापि अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगत विरिञ्चोपहतारणाम्भः जगद्विरिञ्चोपहतारणार्हः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् शेषं शेषं पुनात्यमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः को नाम लोके भगवत् पदार्थः तदार्थ अतः अपि निश्चय ही यत जिनके पादनक पांव के नाखून अवसृष्टम निकलते हुए जगत संपूर्ण ब्रह्मांड वीरिंच ब्रह्मा जी उपहृत एकत्र किया अरहण पूजा अम्बा जल श सहित ईशम शिव जी पुनाति शुद्ध करता है। अन्यतम और कौन मुकुंदात
भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कह कौन नाम नाम लोके संसार में भगवत परमेश्वर पद पद पर स्थित अर्थ योग्य। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तो ये बार फिर से रिसाइट करेंगे इसको। अथापि यत्पादन खाव सृष्टम तथापि यत्पादनकावशिष्टम् जगत विरिञ्चो परहतारणाम्बः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् शेषं पुनात्यमुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः
पूर्णामलोके भगवत्पदार्थ। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथापि जत् अथापि जत्पादनखावशिष्टं जगदीरिश्चौ प्रभुता हर्णावः शेषं पुण्यत्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। तथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चो प्रहृता ननाम्भ शेषं पुण्यात्न्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अथापि यत्पादान् खावसृष्टं जगद्वारिश्चोपहर्तारः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथापि यत्पादनकावसृष्टं जगद्वीरिञ्च उभरत् अर्हन्नम्भ शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथापि यत्पादनाखवोत्सृष्टं जगद्गिरिञ्चोपढ़ात हरानाम्भो शेषं पुनर्नन्यतमो मुकुन्दात् को नामो लोके भगवत् पदार्थो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्दीरिञ्च पहाड़ीताहर्णभो शेषं पुनान्तनातामो मुकुन्दं को नाम लोके भगवत पदार्थो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथापि यत्पादनखशिष्टं जगद्विरिञ्चोपहर्तार्नाम्भः शेषां पुनात्यनतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत प्रदार्थः। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप लोगों ने अच्छा रिसाइट किया। अब इसके अर्थ को जानेंगे। तो देखिए, कल आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि आखिर वो भगवान अनंत कौन है, जिन्हें कहा गया अनंत शक्ति भगवान अनंतो। भगवान है जो अनंत शक्ति से संपन्न है, ऐसा कहा गया। आखिर है कौन, नाम नहीं बताया गया था। तो कल ये हुआ कि ठीक है, जिसकी बड़े बड़े लोग पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो हम जान जाएंगे कि वही भगवान अनंत है। तो सबसे बड़े बड़े को हमने ये देखा कि जिनके एक कृपा कटाक्ष के लिए सारे देवी देवता तरसते हैं, यहाँ तक कि शिव ब्रह्मा भी तरसते हैं, वह लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के चरण कमल जो हैं, उनके जो धूल लगी होती है पैरों में, रेणु, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती। और वो भी उस अवस्था में जब भगवान को कोई इच्छा नहीं है। छोटी सी घटना याद करा देता हूँ आपको, काफी रिलेट कर पाएंगे, आनंद भी आएगा। आप देखे होंगे जब अमृत महोत्सव हुआ था, उस समय जो है हुआ यूं कि लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं समुद्र से।
तो आके वहां पे वर का चुनाव करना होता है। लक्ष्मी जी सभी को रिजेक्ट कर देती हैं, सभी में कुछ ना कुछ कमियां बता देती हैं, सभी में, देवी देवताओं में, सभी में कुछ न कुछ कमियां बता देती हैं। जब भगवान के पास जाना होता है तो कहते हैं कि नहीं, इनके अंदर कुछ कमी तो नजर नहीं आ रही, बस एक ही कमी है कि ये मेरी भी इच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरी भी इच्छा नहीं कर रहे हैं, बस यही कमी। लेकिन उसके बावजूद भी वह भगवान का वर्ण करती हैं। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि भगवान हम चाहे इच्छा करें चाहे ना, लेकिन अपने वचन में वह वचनबद्ध है कि ये यथा माम प्रपतन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। जो मेरे जिस रूप में सेवा करता है, जितनी मात्रा में, उतना मात्रा में मैं प्रतिकार करता ही हूँ। तब बात ये आती है, वो चाहे न चाहे, अगर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की जाएगी तो वो चाहने लगेंगे। ठीक है, तो वह उस प्रकार से प्रतिकार करते हैं, तो भगवान दासों के दास खुद बन जाते हैं। इसीलिए जो है भगवान की बात ही अलग है। तो हमने देखा लक्ष्मी जी स्वयं उनकी सेवा में नियुक्त रहती है। तो बात आती है, लोग कहेंगे ठीक है लक्ष्मी जी नियुक्त हो गई, तो उत्तर है कि ठीक है ब्रह्मा और शिव भी वो इतरान, उसके अलावा सारे जो देवता हैं वो भी तो नियुक्त हो रहे हैं। कोई कहे हम नहीं मानते, हमको क्लियर बताइए कि जहाँ ब्रह्मा जी शिव जी स्वयं आ, जो है इनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हो, तो उसके लिए ये श्लोक कहा गया, जहाँ पे ब्रह्मा और शिव जी का समर्पण भाव दिखाया जा रहा है भगवान के प्रति। अब करें अथापि, अतः अपि निश्चय, यत यानी जिनके, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। यद पाद नख, यानी जो पांव का नाखून है उससे अवसृष्टम, निकलते हुए। तो हम जानते हैं भगवान की जो चरण कमल है वहीं से गंगा जी प्रकट होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो पांव का नाखून है वहां से गंगा नदी जो प्रकट होती है। जगत विरिंचो, विरिंच कहते हैं ब्रह्मा जी, तो विरिंच कहा जाता है ब्रह्मा जी को। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अरहण यानी पूजा का अंभ यानी जल उपहृत एकत्र करते हैं। तो भगवान के जो चरण कमल से निकलता है जल, यानी गंगा जी का जल, वह अपने कमंडलों में एकत्र कर लेते हैं। आप समझिए, अब भगवान की महिमा यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर किसी के चरणों को जो जल धो देता है, उसे बताइए कितना कोई पवित्र कह सकता है। ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि हाँ बहुत पवित्र जल है, चरण को धो देते। अब मान लो किसी का तो छोड़ दो, क्या है आप अपना ही चरण का जल धो करके बोलेंगे लाओ अब इससे थोड़ा नहाऊंगा, या इसको अब पियेंगे हम, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। चरण का जल की वैल्यू आप समझ रहे हैं। लेकिन वो जो भगवान हैं, उनके चरण से जो जल आता है उसको अपने कमंडलों में ब्रह्मा जी इकट्ठा कर रहे हैं। और वह क्या करते हैं, श ईशम, ईसम कहा जाता है शिव जी को, स का अर्थ होता है सहित। तो वह ईसम अर्थात शिव जी की पूजा करने के निमित्त वह एकत्र करते हैं। तो जब पूजा करते हैं तो शिव जी के ऊपर ऐसे जल चढ़ाते हैं ना उनके सिर पे, तो जल अर्पण करते हैं, तो ब्रह्मा जी सारा जल उनके सर पे अर्पण कर देते हैं, लीजिए। और शिव जी देखिए कैसे बिल्कुल जो है विनीत भाव से स्वीकार करते हैं, आनंद उठाते हैं। अब किसी के पैर का जल अगर कोई अपने सिर पे डाल रहा है तो ये समझिए उस व्यक्ति की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो बड़े बड़े जो मतलब योगेश्वर कहे जाते हैं, योगेश्वर, इनको कहा गया है, इसके पहले आपने देखा है इसको, हे योगेश्वर ये भव पाद्म मुख्या, ये श्लोक कहा गया था। ठीक है, तो
फिर उनको जो है उससे पूजा कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार से अगर हो रहा है तो मुकुंदात अर्थात भगवान मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति के दाता है, मुक्ति के दाता है, इसीलिए उन्हें मुकुंद कहा जाता है। करें को नाम लोके भगवत पदार्थ, यानी कौन ऐसा नाम हो सकता है, को नाम लोके इस संसार में कौन सा नाम ऐसा हो सकता है भगवत पदार्थ जिसको भगवान कहा जाए, यानी किसी का नाम नहीं है जिसको भगवान कहा जाए। अन्य तमो मुकुंदात केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जल वृंच यानी ब्रह्मा जी को, श ईशम यानी शिव जी के साथ ब्रह्मा जी को, और जगत जगत को भी पवित्र बनाता है। तो आप देख सकते हैं भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ जल वह पूरे जगत को पवित्र बना रहा है, ब्रह्मा जी को पवित्र कर रहा है, शिव जी को पवित्र कर रहा है, जिसके कारण अपने मस्तक पर धारण किए हैं। तो जिनके नाखूनों के जल का इतना महत्व है, तो करें भला उनके अलावा अन्य तमो मुकुंदा, तो उन मुकुंद के अलावा को नाम लोके भला कौन सा नाम हो सकता है संसार में भगवत पदार्थ जिसको भगवान कहा जाए। अर्थात केवल कृष्ण ही है जिन्हें भगवान कहा जा सकता है। जी जो कहा गया यो अनंत शक्ति भगवान अनंतो, यानी जो भगवान अनंत शक्तियों से संपन्न वो भगवान केवल मुकुंद है, इनके अलावा कोई और नाम नहीं है, इसलिए डाउट नहीं रखना। ठीक है, ये भाव है। बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए जो शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें तो पता चल जाता है कृष्ण ही भगवान है, उनके सारे डाउट समाप्त हो जाते हैं। जो पढ़ते नहीं दिक्कत उनके साथ। श्रीधरी श्रीधर स्वामी देखते हो क्या कहते हैं, जिन भगवान के चरणों से निकला हुआ जल जिसे ब्रह्मा जी ने शंकर जी को अर्घोदक के रूप में प्रदान किया। ठीक है, अर्घ्य जैसे सिर पे प्रदान करते हैं यानी पूजा का जल, उस रूप में उदक का अर्थ होता है जल, वह गंगा जी के रूप में शंकर जी के साथ ही संपूर्ण जगत को पवित्र बनाता है। तो देख रहे हैं भगवान के चरण कमलों से आया हुआ जल सबको पवित्र बना रहा है, चाहे शिव जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो या पूरा जगत हो। कोई ये तो नहीं कह सकता न कि मैं नहीं मानता कृष्ण को तो मैं जो है गंगा का प्रयोग नहीं करूंगा, जल का प्रयोग नहीं करूंगा। कोई ऐसा तो नहीं कह सकता, सबको तो पानी पीना ही पड़ेगा। विरिंच उपहृतम शेषम, कहने का अभिप्राय है कि वह शंकर जी के साथ ही ब्रह्मा जी को भी पवित्र बनाता है। ठीक है, श ईशम यानी ईश के साथ में, शिव जी के साथ में। तो शिव जी के साथ में जो ब्रह्मा जी हैं वो भी पवित्र हो रहे हैं। इस तरह तो कौन कौन पवित्र हो रहा है, शिव जी पवित्र हो रहे हैं, ब्रह्मा जी हो रहे हैं और सारा जगत हो रहा है। इस तरह ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों के उपासकत्व की प्रतीति होती है। उपासकत्व यानी वो दोनों के उपास, यानी वे दोनों उपासक हैं और जिसकी उपासना कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, इससे ये पता चल रहा है। अतएव भगवान मुकुंद को छोड़कर दूसरा कौन है जिनको भगवान पद से अभिहित किया जाए, यानी कहा जाए। अभिहित माने पुकारना। तो कह रहे हैं इसका अर्थ सीधा सा ये है कि वह जो भगवान शब्द कहा गया था अनंत जिनको, वह कृष्ण ही है, डाउट नहीं है इसमें। फलतः भगवान विष्णु ही सर्वेश्वर सिद्ध होते हैं। ठीक है, क्रम संदर्भ अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो मौका ले सकते हैं पढ़ने का। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी पढ़ सकते हैं।
हरे कृष्णा। भगवान के अनंत गुण महान भक्तों को अभिव्यक्त होते हैं। ये इस श्लोक द्वारा प्रदर्शित है। भगवान का चरण जल शेषम अर्थात शिवजी सहित सभी को शुद्ध कर देता है। यद्यपि भगवान अनंत गुणों के अधिष्ठान हैं, तथापि उनके शिव अ, प्रभु जी तथापि उनके शिव आदि आवेशों की सीमा प्रदर्शित की गई है। अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्ण तात्पर्य जी। रहने देते हैं, पहले वही समझते हैं, क्रम संदर्भ समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, करें भगवान के अनंत गुण महान भक्तों को अभिव्यक्त होते हैं, इस पर यह इस श्लोक द्वारा प्रदर्शित। देखिए इसका अर्थ क्या है, ऐसे तो देखने से लग रहा है सामान्य, लेकिन सामान्य नहीं। जो भगवान के गुण है वह केवल अनंत भक्तों को अभिव्यक्त होते हैं। केवल इसका अर्थ यह होता है कि केवल भक्त ही भगवान के गुणों की महिमा जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। अगर भक्त नहीं है तो भगवान के गुणों की महिमा नहीं जान सकता। आप दुर्योधन के केस में ले सकते हैं। स्वयं भगवान समझाने जाते हैं और वह उन्हें बंदी बनाने जा रहे हैं। उनके गुणों की महत्ता कहाँ जान रहा है। और अर्जुन महत्व जान रहे हैं, या हम कहें युधिष्ठिर महाराज महत्व जान रहे हैं, इसलिए वह कृष्ण को भेज रहे हैं। तो जो भक्त है वह तो जान जाता है, यानी भक्त को वह गुण अभिव्यक्त हो जाते हैं, समझ में आते हैं, लेकिन बाकी किसी को नहीं आता। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो उनके चरणों का जल है वह शिव जी और ब्रह्मा जी को पवित्र कर रहा है। अर्थात वे दोनों इस महत्व को जानते हैं कि भगवान के गुण कैसे हैं, यानी चरणों से निकला जल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह बात बता रहे हैं। यद्यपि भगवान अनंत गुणों के अधिष्ठान हैं, तथापि उनके शिव आदि आवेशों की सीमा प्रदर्शित की गई। अब समझिए, अगर हम कहें शिव के रूप में कौन है, तो ब्रह्म संहिता से क्या पता चलता है कि शिव के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। लेकिन इस रूप में उनकी सीमा है। इस रूप में भगवान के जो कार्य है, गुण है, उनकी सीमा हो जाती है। इसीलिए पूर्ण भगवत पदार्थ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं जो पूर्ण भगवत पदार्थ है, वो नाम कौन वो नाम हो सकता है अन्य तमो मुकुंदात, भगवान कृष्ण के अलावा। जैसे ब्रह्म संहिता में एक आता है श्लोक, यथा दधि विशेष विकार योगात संजायते न ही पृथक अस्ति हेतु। इसमें जो तुलना की गई है, तुलना की गई है दधी। दधी आप देखे होंगे, ये बनता है दूध से। तो दूध से जो बना पदार्थ है दही, उसमें कुछ मिला दिया जाता है, कुछ खट्टा जामुन इत्यादि कुछ मिला देते हैं, तो जिसके कारण वह पदार्थ बनता है। तो वह पदार्थ क्या है, अलग नहीं है, दूध से अलग नहीं हो गया, दूध से ही बना है। लेकिन अब कोई कहे कि जितना अब दूध, देखिए दही में कुछ गुण प्रदर्शित हो सकते हैं, लेकिन अब दूध के सारे गुण नहीं प्रदर्शित होंगे, बना उसी से है। दूध ये उस रूप में आ गया है। अब उल्टा दही से दूध नहीं बना सकते, तो इसकी एक सीमा होती है, दही की एक सीमा होगी। तो इसी प्रकार से कहें, यम संभुताम अपनी समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। इसी प्रकार से विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए वह शंभु अर्थात शिव का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो बाकी रूपों में अपनी उनकी सीमा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए अगर भगवत पदार्थ कहना होगा तो वह कृष्ण ही है, यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है।
अब इतना क्लियर के बाद जिसको डाउट रह गया वो डाउट में रहने लायक। ठीक है, हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ेंगे, हरे कृष्णा माता जी पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा रक्षा माता जी आप। बड़ा तात्पर्य तो दो लोगों को मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे अवतार विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते। अतएव दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे, प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिए, लगे रहते हैं। अतः मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। हरे कृष्णा इस पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दुर्गा माता जी पढ़ो। गिरजा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा केका नंदी माता जी आप पढ़ लें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान है। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के चार संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आते हैं। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद जो ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और अन्य कोई व्यक्ति ना तो उनके समान है ना तो उनके समान है ना तो उनके बढ़कर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत। धन्यवाद। देखिए, प्रभा जी डायरेक्ट कहते हैं, इसीलिए बहुत से लोगों की ना हिम्मत नहीं होती है, जो शुद्ध भक्त नहीं है उनकी हिम्मत नहीं होती कि मैं इनके तात्पर्यों को पढ़ूं। क्या करें, अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। पहली लाइन में आप बताइए, जो उनसे अगर पूछो हाँ आप पूजा करते हैं, हाँ मैं करता हूँ। किसकी करते हैं? भगवान की। कौन है भगवान? अरे सारी भगवान की करता हूँ। मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ, कई लोगों से पूछ के बोलते हैं हाँ मैं सारी भगवान की करता हूँ। मैं कहा सारी भगवान होंगे, भगवान कितने होते पहले तो ये बताओ। तुम सारे कर रहे हो मतलब क्या जोक चल रहा है क्या? मैं बोला हूँ पूजा करते हो तुम, मतलब कॉमेडी यहाँ कर रहे हो? तो बोला नहीं, भगवान तो सारे ही हैं ना। सारे हैं, गणेश भगवान हैं,
शिव जी हैं भगवान, हनुमान जी भगवान है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या जो गिनवाने लगते हैं, बोलते हैं हम तो सारे की पूजा करते हैं। भगवान तो सारे हैं। ठीक है, अब कभी कभी कोई कोई ऐसा मिलता है जो कहता है नहीं भगवान तो एक है, फिर वो ये नहीं बता पाते आखिर वो भगवान कौन। तो इस प्रकार से ऐसे लोग सर्वथा मजाक के पात्र बन जाते हैं। कहीं कोई भी बोल देता है अरे तुम्हारे में तो हाँ वही वाले हो ना जो 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करते हैं, जरा नाम गिनाओ तो। ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं अज्ञानी। अब चलिए, मैं कह रहा हूँ प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं, मैं कृष्ण जी के पास आपको ले चलता हूँ। ठीक है, उनसे उनके विचार को समझते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं आन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्। अल्पमेधसाम् यानी कम बुद्धि है उनकी, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं अल्प बुद्धि वाले, और करके पाते क्या है देवताओं का लोग, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें फिर लग जाते हैं। लेकिन मेरा धाम प्राप्त करने के बाद उन्हें नहीं आना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो शास्त्र के आधार पे नहीं है, इनकी एक एक लाइन शास्त्र के आधार पे। अब हर लाइन का तो यहाँ पे उदाहरण देंगे नहीं, देखो ये यहाँ से लिया हूँ यहाँ से लिया, ऐसा करेंगे तो फिर शास्त्र बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। अभी 8,000 9,000 जब लगाना पड़ता है खरीदने में तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। और पता चला एक एक लाइन का अगर लगेंगे देने की मैं यहाँ से लिया हूँ यहाँ से लिया हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर कम से कम इसका ही 1 लाख रुपया जाएगा दाम, तब तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हाँ कुछ जगह पे वो रेफरेंस दे देते हैं, जहां समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो रेफरेंस लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह लिखते हैं, लेकिन एक एक लाइन शास्त्र के आधार पे रहती है। तो जैसा उन्होंने लिखा है हमको वैसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। करें भगवान एक एवं अद्वितीय है, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में भी होती है। आप देखिए यहाँ पे नहीं लिखे कहाँ पे वेद में, कौन सा जो है संहिता में है, या इस तरह का ऐसा नहीं लिख रहे हैं। बट जब छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पे कहते हैं, और वेद में भी कहते हैं एको हम बहुश्याम, मैं एक रहता हूँ लेकिन मैं बहुत यानी बहुतों में अपने आप को ऐसे रूपों में प्रकट कर लेता हूँ। तो सारा लिखा है, ब्रह्म संहिता में कहते हैं वहां पे अद्वितीय है उसको कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनंतम अनादि रूपम। तो वहां पे भी कहते हैं, तो हर जगह ये सारी चीजें पुष्ट है। जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ेंगे आप पाएंगे कि प्रभुपाद जी की हर लाइन शास्त्र के आधार पे। इसीलिए अगर ज्यादा शास्त्र पढ़ने से बचना है तो केवल प्रभुपाद जी के लिए के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं आप इतना पढ़ लीजिए, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाए। तो भगवान के विस्तार असंख्य होते हैं, और उन जो जीव हैं वह उन्हीं के विस्तार हैं। हम जानते हैं तटस्था शक्ति कहलाते हैं जी। ब्रह्मा जी ही जीव हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। और शिव जी भगवत स्वरूप नहीं हो पाते, भगवत नहीं है, भगवत स्वरूप है लेकिन भगवान नहीं है, पूर्ण भगवान। कहीं कहीं इन्हें भगवत तत्व कह के बोला जाता है, लेकिन अगर बोला जाए कि परम पुरुष है मतलब परम भगवान है क्या, तो नहीं है, क्योंकि इनमें भगवान के ज्यादातर गुण है, 55। तो जिसके कारण लगभग लगभग उनके बराबर है। और जबकि अगर मनुष्य बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, ब्रह्मा भी बन जाए, तो 50 गुण विकसित कर सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और शिव जी क्या है, जीव और भगवान के बीच की लिंक है।
जब काराडो सागर में लेट करके महाविष्णु ऐसे दृष्टिपात करते हैं तो एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। वह ज्योतिर्लिंग जाता है प्रकृति से क्रिया करता है। तो प्रकृति से क्रिया करके क्या बनाएगा? अगर जीव का स्वरूप बना भी देगा तो जीव तो है नहीं, तो उस लिंग के थ्रू ऐसे जीव जाते हैं। ठीक है, और वही लिंग कहलाता है शिवलिंग। इसका कोई न आदि है न अंत है। सोचिए, अनादि राधे, न आदि है न अंत। इसीलिए लगता है कि शिवलिंग का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं, क्योंकि महाविष्णु के आदि को ढूंढ पाना ही संभव नहीं। वह तो भगवान ज्ञान दे दिए ब्रह्मा जी के अंदर, तो ब्रह्मा जी उस क्षण के लिए देख सके कि ऐसा हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं जो प्रकृति है, इसीलिए क्या बोला जाता है, लिंग योनात्मिका जाता एवं माहेश्वरी प्रजा। अर्थात लिंग और योनि के संपर्क से यह पूरी प्रजा का सृष्टि होता है, जिसे माहेश्वरी प्रजा के नाम से जाना जाता है। इसका ब्रह्म संहिता में उल्लेख आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, शिव जी से ही सारी सृष्टियां प्रकट है, तो मान लेना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, क्योंकि वह भी तो आ रहे हैं वहीं से ना, भगवान से ही आ रहे हैं, और उसके बाद की जो सृष्टि है उनके माध्यम से भगवान करवा रहे हैं, शिवलिंग और प्रकृति के संयोग से। तो डायरेक्ट ना करके भगवान इस तरह से संयोग करते हैं प्रकृति से। तो लेकिन जो भी हो, कोई भी भगवान के पूर्ण अंश के समान शक्तिशाली नहीं होता है। और पूर्ण अंश में क्या है, भगवान के विष्णु स्वरूप आते हैं, तो ये पूर्ण अंश कहलाते हैं। तो उनके समान शक्तिशाली कोई नहीं होता। और परम भगवान कृष्ण के बारे में तो कहना ही है। तो कुल मिला जुला के निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मा तथा शिव जी जो देवताओं में अग्रणी हैं, वे भगवान विष्णु से या कृष्ण से बढ़कर तो है ही नहीं, समान भी नहीं है, बढ़कर तो छोड़ी। ये भाव है। तो सारे देवी देवता, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, ये भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया जिसकी सबसे ज्यादा शक्ति है, यो अनंत शक्ति, वह है भगवान कृष्ण। तो इनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, इनसे बढ़कर कोई हो नहीं सकता, बराबर बराबर भी नहीं हो सकता, बढ़कर तो बात ही छोड़ दो। तो जो लोग अगर लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव इत्यादि को स्वतंत्र रूप में भगवान मानते हैं, तो वह भगव जो है दूसरा नाम अपराध कर देते हैं, वैष्णव अपराध कर देते हैं। इसीलिए वो लोग भगवान की भक्ति में नहीं आ पाते, क्योंकि पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि आप संसार का कोई अपराध कर लो, कोई पाप कर लो, मैं सारे पापों से आपको मुक्त करूंगा। और गीता में भी कहते हैं, लेकिन अगर वैष्णव अपराध कर दिया तो फिर मैं नहीं छोड़ता, फिर उसका कोई नहीं, फिर भगवान उसको अपनी भक्ति में नहीं लेते। इसीलिए आप देखेंगे कि अन्य देवी देवताओं को जो भगवान मानने लगते हैं, तो उनको भगवान कभी नहीं अपने पास आने देते। और यहाँ तक कि भगवान ने गीता में कहा, ऐसे लोगों की मैं श्रद्धा उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। यो यो याम याम तनु भक्तया इच्छतु अर्हसि। यानी जो जिस चीज की भक्ति करने की इच्छा करता है, उनकी इच्छा को मैं क्या करता हूँ, उन्हीं में स्थिर कर देता हूँ, उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसलिए आने नहीं देते अपन पास। तो अगर भगवान के पास आना है तो वास्तविकता जानना पड़ेगा कि कृष्ण ही भगवान है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सब भगवान की विभिन्न प्रकार से सेवा में ही लगे हैं।
अब कौन चरणों का जल अपने सिर पे धारण करता है? किसके? अपने चरणों का। आप अगर आपको कहा गया इकट्ठा करके रखो जल, आप करेंगे? बाद में इस्तेमाल कर लेना, अगर हम बोले तो करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरह से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चार संप्रदाय बनाए गए: ब्रह्म, रुद्र, श्री और सनत कुमार संप्रदाय बनाए गए। तो इनसे अगर कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो वास्तविक शिक्षा होती है, अन्यथा व्यक्ति भटकता ही रहेगा, फिर इस संसार में भटकेगा, जिसमें से हम लोग ब्रह्म संप्रदाय का पालन कर रहे हैं। तो ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण परमेश्वर हैं, और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनकी समान है न उनसे बढ़कर। और गीता में भगवान स्पष्ट कर देते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम यानी मुझसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मैं सर्वम इदम प्रोतम सूत्री मणि गढ़ाई। जैसे सूत्र होता है, धागा होता है, उसमें मणियां ऐसे ऐसे, यानी क्या बोलते हैं उन्हें? मुक्ता बोलते हैं, जो ये मोती बोलते हैं। मोती को ऐसे गूंथ दिया जाता है तो धागे में वह जो है अपने आप रुके रहते हैं। अगर वह धागा न हो तो ये मोतियों का कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ जाएंगे? कोई उन्हें अपने गले में धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान करे जो सारे ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड मेरी शक्ति से ही अपने अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं, या जिस चक्र में घूमना चाहिए वहां पे घूम रहे हैं मेरी शक्ति के कारण। गामा विश्व च भूतानि धारयाम महात्मा, यानी सारे ग्रहों में मैं ही प्रवेश करके उन्हें उनके स्थानों पे फिक्स किया हूँ। क्लियर कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यह जानना है कि वह भगवान अनंत कौन है, तो शास्त्र के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो हमने एक श्लोक क्लियर कर लिया है, और आज यहीं पे विराम ले लेंगे, क्योंकि अन्य श्लोक भी काफी बड़ा है, तो उसको कल कंप्लीट करेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे देता हूँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्णा। परम परम सत्य का मतलब हुआ कि ना उनसे समतुल्य है ना श्रेष्ठ है। जी परम सत्य। जी। ठीक है परम प्रभु जी। परम सत्य कहिए, परम ब्रह्म कहिए, जो कहिए, वो भगवान कृष्ण है। और उनका गुण क्या है कि ना तो उनके कोई समान है, श्रेष्ठ तो बात ही छोड़ो, समान ही। ना श्रेष्ठ। जी। जी जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर हम श्रेष्ठ मानते हैं या उनके बराबर मानते हैं तो ये दूसरा नाम अपराध हो जाता है, आप लोग जानते हैं। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, फिर सभी भगवान की स्तुतियां वगैरह क्यों दी गई हुई है? फिर वो हम्म, पढ़ने के लिए ही दी होगी ना? वैसे ठीक है, प्रश्न आपका अच्छा ही है। तो स्तुतियां क्यों दी गई हैं, सही बात है। उसका उत्तर ये है कि देखिए, इंसान यहाँ पे भोगने के लिए आया है, भोग की इच्छा लेकर के आया है। जी। तो शुरू शुरू में उसकी भोग की इच्छा होती है, तो जब वह भोग करने के लिए अन्य देवी देवताओं की शरण में जाता है तो कम से कम वहाँ समर्पण भाव आता है, और अपने आप को समर्पित करके अपने से बड़ा श्रेष्ठ किसी को स्वीकार करता है। तो उनको स्वीकार करता है तो समर्पण भाव आता है। समर्पण भाव का अर्थ अहंकार भागता है। अहंकार कभी समर्पित होने नहीं देता है। तो जब वह भाव दूर हो जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति का ज्ञान होने लगता है, व्यक्ति को, कि ये देवताओं को भी तो कहीं से शक्ति प्राप्त हो रही होगी, तो सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, तो अर्थात मुझे उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। तो अंत में वह भगवान के प्रति भी समर्पित हो जाता है। तो यह उस समर्पण भाव को लाने के लिए है, क्योंकि सारी इच्छाएं उनसे ले ले तो वो पूरी कर लेगा,
और जान जाएंगे कि इच्छा पूरी करके भी मैं खुश नहीं हूँ। और भगवान ने ये भी कहा है कि वो जो इच्छाएं पूरी कर पाते हैं तो देवताओं को मैं ही शक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके कारण वो उनको वरदान देने के योग्य बनते हैं। तो सारा तो भगवान ही वहां कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक समर्पण भाव लाने के लिए वह अन्य देवताओं की भी शरण में जाने के लिए बोलते हैं, कहीं तो जाओ, कहीं तो किस हो। यही भाव है माता जी। आदत आ जाए। हाँ जी जी हैबिचुअल हो जाए। जी जी। और फिर प्रथम पूज्य गणेश जी को माना गया है, फिर पूजा में भी उनकी विधियां वगैरह रिचुअल्स वगैरह होते हैं। इनको क्या कैसे समझे प्रभु जी? इनको समझने का है, ब्रह्म संहिता में इसका भी दिया गया है जी। कि जो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, जो ये तीनों लोक हैं यानी भौतिक ब्रह्मांड है, अगर किसी के भौतिक इच्छाएं हैं तो वह गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करेगा, क्योंकि सारे भौतिक जगतों के कल्याण दाता या विघ्न नाशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तीनों लोग, पृथ्वी लोक, ऊपर के लोक और नीचे के, तीनों लोकों में विघ्न विनाशक के रूप में इनकी स्तुति करना अनिवार्य है, अगर जो लोग भौतिकतावाद में लिप्त हैं उनके लिए। लेकिन जो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है उसके लिए नहीं है। वहां पे क्लियर कहा गया है कि विघ्नान हंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य, यानी तीनों जगतों का उनको जो है विघ्न को हरने का भगवान कृष्ण ने पावर दिया है। और वो भी कैसे, वह जाके उनके चरण में ऐसे जो है प्रणाम करते हैं सिर रख करके, तब जाके भगवान वो शक्ति देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भौतिकतावाद वालों के लिए है कि प्रथम पूज्य उनका पूजन करो, जो भगवान प्रभु जी, कृष्ण। प्रभु जी ये भी बोलते हैं कि लक्ष्मी माता जी और गणेश जी की पूजा ना करने से पूजा की कोई भी फल नहीं होता है, माने वो किसी मूल्य भी नहीं होता है। आप ये बताइए, भगवान कृष्ण की भक्ति फल के लिए कर रही हैं? जी नहीं। हाँ, तो जो फल के लिए कर रहे हैं उनके लिए है, वो कहा गया है ना। आप तो अन्य अभिलाषिता शून्य में हो चुकी हैं, आपकी कोई अभिलाषा नहीं है तब तो भगवान के पास आई हैं। अगर अभिलाषा है तो देवी देवताओं की करिए पूजा, कौन मना करता है, उसी में उलझे रहिए, जन्म प्रभु मृत्यु जी है। घर में, जी घर में बोलते हैं ना जे अग्र पूज्य गणेश जी की ना करने से पूजा पूजा करना कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, तो घर वाले आपके सारे लाभ के लिए कर रहे होंगे ना, तो लाभ के लिए जो करते हैं उन्हें लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए। जो लाभ के लिए जिसको करना ही नहीं है तो वह क्या करेगा, वह तो भगवान की पूजा करेगा, क्योंकि वह अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, सब कुछ ये अभिलाषा है उसकी शून्य हो गई, यानी संसार में कोई लाभ नहीं चाहिए उसे, कुछ से लेना देना अब नहीं रह गया है, केवल कृष्ण की सेवा। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान सब कुछ देते हैं और अपने धाम में भी बुलाते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी जी, और किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज समझ में नहीं आई। ये जो भगवान के चरणों के जो नाखून से जो जल था वो जी, उत्पन्न हुआ था या चढ़ाया गया था या क्या था वो, उसकी जरा थोड़ा सा विस्तार में बताए तो अच्छा इसका होगा। प्रभु जी आएगा जो है आगे, बहुत ज्यादा तो अभी नहीं व्याख्या करेंगे, आगे इसका आएगा जब भगीरथ जी जाएंगे तो जी उस जी। समय सारी व्याख्या आएंगी। बस इतना ही जानिए, जब भगवान वामन रूप में आए थे तो उस समय जो है तिहिन के पांव कारणा सागर में टच हो जाते हैं। तो कारणा सागर का जितनी जैसे ही नाखून टच होता है तो वहां से जो है जल इनको इनके कदमों को धोते हुए चला आता है। जी ठीक प्रभु है, जी। तो उस जल को जो है बोला गया है गंगा नदी का जल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। कहीं कहीं ऐसी व्याख्या आती है कि भगवान का सुमेरु पर्वत में पैर टकरा के उनके नाखून से थोड़ा सा ब्लड निकल गया, आज वही गंगा नदी के रूप में है। तो भिन्न भिन्न व्याख्याएं आती हैं, लेकिन हम श्रीमद् भागवतम में वास्तव में व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रहस्य रखने देते हैं। तो ये क्या कल्पवेद है क्या प्रभु जी? क्या माता जी?
ऐसी अलग अलग व्याख्याएं आना ये कल्पभेद है या? हाँ, कल्पभेद के कारण होता है। जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हमारे अंदर जो भगवान है परमात्मा के रूप में वो महाविष्णु है प्रभु जी। वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही कारण उदक्षाई विष्णु है प्रभु जी। कारणोदक सागर में महाविष्णु लेते हैं, फिर गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक सागर में लेते हैं, गर्भोदक सागर में गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। वही क्षीरोदकशाही विष्णु कण कण में विराजमान है और सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्ण माता जी। ये देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती ये सारा पढ़ते हैं तो प्रभु जी उसमें दिया जाता है कि मतलब जैसे भगवान ने इसमें मैं हूँ, वेदों में मैं हूँ ऐसे बोला है, वैसे ही देवी ने भी वैसे ही उसमें बोला है। ये ऐसे पढ़ते तो समझ में ही नहीं आता प्रभु जी क्या। तो क्या गलत बोला है? जब भगवान से एक बार चीज प्रकट होके आ गई तो वही तो कह रहे हैं, भगवान से प्रकट होके शिवलिंग के थ्रू वह प्रकृति पर हर चीज पहुंच रही है। तो अगर देव जो प्रकृति तक ही जिसकी पहुंच है तो वो तो कहेगा हर चीज इन्हीं से प्रकट, प्रकृति देवी से ही प्रकट हो रहा है। वो तो यही कहेगा ना। तो इसमें क्या गलत है जो वहीं तक पहुंचा है, लेकिन जो हाँ तो उसकी आगे देवी भी पहुंचेगा। देवी भागवत में भी वही बताया ना प्रभु जी की, जब हाँ, भगवान बोलते हैं ना वेदों से मैं हूँ, वेदों में मैं हूँ, मतलब हर अभी 17 17 अध्याय कुछ है उसमें बोला है ना भगवान ने कि इसमें मैं हूँ उसमें मैं हूँ ऐसा। तो ये क्या अभी देवी भागवत में भी वैसे ही देवी ने भी वही बोली। तो माता जी उसमें कुछ गलत नहीं होता है, हर एक का लेवल है। जैसे मान अच्छा। लो आप जिला के लेवल पे हैं, तो जिला के लेवल पे क्या है, अगर एक किताब लिखी जाए तो वहां पे जी। कहेंगे एक डीएम है जिसका कंट्रोल पूरे थाने पर है। वह जो है सभी को कंट्रोल कर रहा है, जहां जो चाह रहा है वो कर दे रहा है। अगर जिला से ऊपर बढ़े तब पता चलेगा अरे एक मुख्यमंत्री भी होता है, डीएम भी उसके ही कंट्रोल में आता है, सारे कार्य जो हमें लग रहे थे ये कर रहा है वह तो उसके आदेश की कर रहा है। उससे आगे बढ़े तब हमें पता चलेगा नहीं ऐसा नहीं है, यह मुख्यमंत्री भी उनके आदेश के अंतर्गत होता है। जो का हमें प्रतीत हो रहे हैं सारा कर रहा है ये, वास्तव में वह भगवान, अरे, प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार कर रहा है। तो इसी प्रकार इस जो ब्रह्मांड की में नियुक्त किया गया है, तो एक ब्रह्मांड में अगर जितना सृष्टि का कार्य होना है सब कुछ करना है तो देवी को उस ब्रह्मांड का जो है अधिष्ठात्री देवी नियुक्त किया गया है। इसीलिए इसको जो है दुर्गा देवी कहा जाता है और यह दुर्गा का दुर्ग कहलाता है ब्रह्मांड। तो इसमें सारा कुछ उनके कंट्रोल में दिया जाता है। लेकिन जो है जो केवल देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो वो कहेंगे हाँ ठीक है इनके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप गीता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा मई अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम। यहाँ पे प्रकृति जो कुछ भी कर रही है वो भगवान की दक्षता में कर रही है, अर्थात परम भगवान कृष्ण ही है। भले कर ये सारा रही है लेकिन कृष्ण के अंतर्गत कर रही है। तो इसी प्रकार से सारे ही पुराण है माता जी। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। हरे प्रभु जी कृष्ण के अंतर्गत मतलब मैं समझ नहीं पाई। मतलब भगवान आदि जैसे प्रधान, मान लीजिए यहाँ जो मुख्यमंत्री है सारे जिला में कुछ काम करवा रहा है, मान लो सड़कें बनवा रहा है तो सारे सड़कें जो बनवा वही रहा है, हमें तो ये दिखेगा। लेकिन किसके आदेश पे बनवा रहा है? प्रधानमंत्री के आदेश पे बनवा रहा है ना। तो जी। वास्तव में कहा जाए तो वास्तविक कर्ता कौन हुआ? प्रधानमंत्री, क्योंकि वह जो है उसके अंतर्गत आता है मुख्यमंत्री भी। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के अंतर्गत सभी आते हैं, कार्य तो सभी कर रहे हैं, सारी चीजें उनसे आती है। अब ब्रह्मा जी कहेंगे वेद मुझसे प्रकट हुए हैं, यह भी कहेंगे, तो बात सही है उनसे प्रकट हुए हैं, लेकिन उनके अंदर वेद का ज्ञान आया कहाँ से? तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति अभी सूर्य है। उनके हृदय के अंदर भगवान ही प्रवेश करके उसे प्रकट कराए हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक प्रदान करने वाले वेद तो भगवान कृष्ण है। ठीक है, सारे कारणों के कारण भगवान कृष्ण, ये है भाव। जी जी, हरि। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, फिर किसी का कोई बचा है या चलें? ठीक है, तो लग रहा है आपके प्रश्न सारे हो गए हैं, तो आज हम चलेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय व्यास देव की जय। जय जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय जय सभी को दंडवत प्रणाम। जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी।